यह कहानी दो दोस्तों की है जिनका नाम अमर और राजेश था। दोनों गांव में खेती बाड़ी करते थे। उस साल गांव में वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। दोनों अकाल की मार खाते हुए शहर आ गए। शहर आकर दोनों सोचने लगे कि अब कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे उनकी आमदनी शुरू हो जाए। दोनों ये सोचते हुए चाय के ठेले के पास पहुंचे। दोनों ने अपनी जेब टटोली तो दोनों के पास 50-50 पैसे थे। दोनों ने 10 पैसे की चाय पी। अब उनके पास 90 पैसे रहे थे तो दोनों ने सोचा कि एक चाय का एक ठेला ही लगा लेते हैं। पर उनके पास पैसे कम थे तो उन दोनों ने उस दिन दिहाड़ी लगाई और थोड़े पैसे और कमाए। अब उनके पास एक था। दोनों ने 1 रुपए से एक चाय का ठेला लगाया और काम करने लगे। भाग्य ने दोनों का खूब साथ दिया और चाय का ठेला खूब चल निकला और उनकी आमदनी रुपए से बढ़कर सैकड़ों में होंगे। तो उन दोनों ने सोचा कि अब एक दुकान कर लेनी चाहिए और उन्होंने शहर के बीचों बीच एक दुकान खरीद ली और चाय बेचने लगे। कुछ खाने पीने का सामान भी रख लिया। दिन रात की मेहनत के बाद उनकी आमदनी अब हजारों रुपयों में होने लगी। तो दोनों ने एक ढाबा खरीद लिया और मेहनत करने लगे। धीरे धीरे दोनों की मेहनत रंग लाई तो उन्होंने एक ढाबा खरीद लिया और कोठी भी खरीद ली। एक दिन राजेश ने अमर से कहा कि अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि दोनों शादी करके अपना अपना घर बसा लेते हैं। अमर ने कहा कि ठीक है और पहले अमर की शादी होती है। अमर की पत्नी का नाम सीमा था। सीमा अव्वल दर्जे की लालची औरत थी। दिन रात यही सोचती रहती कि कैसे करके इनका एक हिस्सेदार कम हो जाए और सारी जायदाद इनकी अपनी यानी कि उसके पति की हो जाए। अमर को राजेश से अलग करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। अमर और उसकी पत्नी दोनों मिलकर राजेश के लिए लड़की की तलाश करने लगे। इसी बीच अमर और राजेश ने एक 5 सितारा होटल खरीद लिया। अब उनकी गिनती शहर के नामी गिरामी व्यक्तियों में होने लगी। फिर उन्होंने एक बंगला खरीद लिया। इसी बीच राजेश की अपनी तबीयत खराब रहने लगी। अमर राजेश को लेकर अस्पताल जाता है तो डॉक्टर जांच करके बताते हैं कि राजेश का रोग लाइलाज है और राजेश अब कुछ दिनों का ही मेहमान है। अमर यह सब सुनकर टूट जाता है और हका बका रह जाता है। जिस मित्र ने साथ कारोबार किया, सुख दुख साथ निभाया और उसकी अब सांसें चंद दिनों की है, ये सोचकर अमर दिल से टूट जाता है। कुछ दिनों बाद राजेश का देहांत हो जाता है। अमर और बहुत उदास हो जाता है तो अमर की पत्नी सीमा उससे कहती है कि ये वक्त उदास होने का नहीं बल्कि खुशियां मनाने का है। तो अमर कहता है कि कैसे। तो सीमा उसको कहती है कि अब तुम्हारा कोई हिस्सेदार नहीं है और राजेश का भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उसका जो कुछ भी है अब ये सब तुम्हारा ही है। अमर यह सब सुनकर खुश हो जाता है और फिर से अपने कारोबार में जाता है। समय अपनी चाल चलता रहता है और कुछ समय पाकर अमर के घर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वह समर सिंह रखते हैं। समर सिंह अपने नाम के अनुरूप पढ़ाई लिखाई में अव्वल और होशियार होता है। हर तरीके से अव्वल और होशियार देखकर अमर सिंह उसको पढ़ने के लिए विदेश भेजता है। विदेश से जब समर सिंह पढ़कर वापस आता है तो अमर सिंह उसके आने की खुशी में एक दावत रखता है जिसमें शहर के नामी गिरामी व्यक्ति आते हैं। उनमें से एक सेठ धनराज भी आता है जो अपनी पुत्री राधा के लिए समर सिंह को पसंद कर लेता है। अमर सिंह ये सुनकर खुश हो जाता है और समर सिंह के विवाह की तैयारियां धूमधाम से शुरू कर देता है। जिस दिन बारात निकलने वाली होती है उसी दिन अचानक समर सिंह बेहोश हो जाता है। उसको लेकर अमर सिंह अस्पताल जाता है जहां से डॉक्टर बताते हैं कि हम उसको होश में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। इतना कहकर समर सिंह को डॉक्टर अस्पताल के आईसीयू ले जाते हैं। अमर सिंह डॉक्टर को कहता है कि आप इसका इलाज करो, पैसे की परवाह मत करना। इतना कहकर अमर सिंह धीरे धीरे अपना पैसा पानी की तरह बहाता है पर समर सिंह ठीक नहीं होता। अमर सिंह पानी की तरह पैसा बहाते हुए उसका इलाज करवाता है। अब उसका 5 सितारा होटल भी बिक जाता है, बंगला भी बिक जाता है, धीरे धीरे रेस्टोरेंट भी बिक जाता है, लेकिन समर सिंह नहीं ठीक होता। अब अमर सिंह बहुत उदास हो जाता है और सोचता है कि ऐसा उसने कौन सा गुनाह किया है जिसकी उसको सजा मिल रही है। अब अमर सिंह किराए की झुग्गी में आ जाता है और समर सिंह सरकारी अस्पताल में। एक दिन अमर यही सोचते सोचते अस्पताल के बाहर बैठा होता है कि उसकी आंख लग जाती है। इतने में जब अमर सिंह उठता है तो देखता है समर सिंह ठीक ठाक उसके बगल में बैठा हुआ है। तो ये देखकर अमर सिंह बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि बेटा तू ठीक हो गया। इतने में समर सिंह अपने पिता की ओर देखकर जोर से ठहाका लगाता है तो अमर सिंह कहता है कि है बेटा तुम हंस क्यों रहे हो। तो समर सिंह कहता है कि ऐसा ही खुश तुम तब भी हुए थे ना पिताजी जब राजेश की मृत्यु हुई थी। तो अमर सिंह ये सुनकर दंग रह जाता है और कहता है बेटा ये सब तुम्हें कैसे पता। तो राजेश समर सिंह को कहता है
पिताजी मेरी और देखो, गौर से देखो कि मैं कौन हूँ। वो उसको देखता है तो राजेश को देखता है। राजेश जो समर सिंह के रूप में आया था वह कहता है कि मैं अपना लेन देन पूरा करने आया हूँ, मेरा लेन देन अभी पूरा नहीं हुआ है। इतना कहकर राजेश उसे याद दिलाता है कि जितना भी तुमने मेरे इलाज में पैसा बहाया, जो कुछ भी हमने कमाया, सब चला गया। अब मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। इतना कहकर समर सिंह अपनी बंद मुट्ठी खोलता है और अमर सिंह के हाथ में 50 का सिक्का रखते हुए कहता है, अब मेरा लेन देन पूरा हो गया है, ये 50 का सिक्का तुम्हारा है। अब तुम इससे एक ऐसा कारोबार शुरू करो जिसमें तुम्हारा कोई हिस्सेदार ना हो। इतना कहकर वह वापस चला जाता है। इतने में सारे डॉक्टर भागे आते हैं और कहते हैं, अमर सिंह समर सिंह को हम नहीं बचा सके, उसकी मृत्यु हो गई है।